काल रात्रि का रंग रात के सबसे अंधेरे जैसा है। उनके बाल घने हैं और उनका रूप दिव्य है। उनके 4 हाथ हैं, बाएं 2 हाथों में तलवार और वज्र है और दाएं 2 हाथ वरद आशीर्वाद और अभय सुरक्षा मुद्रा में है। वह एक हार पहनती है जो चांद की तरह चमकता है। काल रात्रि की 3 आंखें हैं जो बिजली की तरह किरणें छोड़ती हैं। जब वह सांस लेती है या छोड़ती है तो उनकी नाक से लपटें निकलती हैं। उनका वाहन गदा है जिसे कभी कभी शव के रूप में भी माना जाता है। इस दिन नीले, लाल और सफेद रंग के कपड़े पहनने चाहिए। एक बार शुंभ और निशुंभ नाम के 2 राक्षस थे जिन्होंने देवलोक पर आक्रमण किया और देवताओं को हरा दिया। देवताओं के शासक इंद्र अन्य देवताओं के साथ अपने निवास को पुनः प्राप्त करने में भगवान शिव की सहायता के लिए निकल गए। साथ में उन्होंने देवी पार्वती से प्रार्थना की। पार्वती ने स्नान करते समय उनकी प्रार्थना सुनी, इसलिए उन्होंने राक्षसों को हराकर देवताओं की सहायता करने के लिए एक और देवी चंडी अंबिका की रचना की। चंड और मुंड शुंभ और निशुंभ द्वारा भेजे गए 2 राक्षस सेनापति थे। जब वे उससे युद्ध करने आए तो देवी चंडी ने एक काली देवी, काली खातों में कालरात्रि कहा जाता है, बनाई। कालरात्रि ने उन्हें मार डाला जिससे उन्हें चामुंडा नाम मिला। इसके बाद रक्तबीज नामक एक राक्षस आया। रक्तबीज को वरदान दिया था कि यदि उसके रक्त की एक भी बूंद जमीन पर गिरेगी तो उसका एक प्रतिरूप निर्मित हो जाएगा। जब कालरात्रि ने उस पर आक्रमण किया तो उसके बहे हुए रक्त से उसके कई प्रतिरूप उत्पन्न हो गए। ऐसे में उसे हराना असंभव हो गया। इसलिए युद्ध करते समय क्रोधित कालरात्रि ने उसका रक्त पी लिया ताकि वह नीचे न गिरे। अतः रक्त बीज को मार डाला। और देवी चंडी की सहायता से उसके सेनापतियों शुभ और निशुंभ का वध किया। वह इतनी भयंकर और विनाशकारी हो गई, उसने अपने सामने आने वाले सभी लोगों को मारना शुरू कर दिया। सभी देवताओं ने उसे रोकने के लिए भगवान शिव के सामने प्रार्थना की तो शिव ने उसे रोकने की कोशिश करते हुए उसके पैर के नीचे आने का फैसला किया। जब वह सभी को मारने में व्यस्त थी तो भगवान शिव उसके पैर के नीचे प्रकट हुए। अपने प्रिय पति को अपने पैर के नीचे देखकर उसने अपनी जीभ काट ली। एक अन्य किंवदंती कहती है कि देवी चामुंडा देवी कालरात्रि की निर्माता थी। एक शक्तिशाली गधे पर सवार होकर कालरात्रि ने चंड और मुंड नामक राक्षसों का पीछा किया और उन्हें पकड़कर काली के पास ले आई। फिर इन राक्षसों का देवी चामुंडा ने वध किया। यह कहानी चंदमारी नामक एक अन्य देवी से निकटता से जुड़ी हुई है। वह सबसे अंधेरी रात की शक्ति है। रात में पशु जगत काम से छुट्टी लेता है और वे सभी सो जाते हैं। सोते समय उनकी थकावट दूर हो जाती है। अंतिम प्रलय के समय दुनिया के सभी जीव माँ देवी की गोद में आश्रय, सुरक्षा और शरण जाते हैं। वह अंधेरी रात मृत्यु रात्रि का समय है। वह महारात्रि के साथ साथ मोहरात्रि भी है। समय के अंत में जब विनाश आता है, देवी खुद को कालरात्रि में बदल देती है जो बिना कोई अवशेष छोड़े सभी समय को खा जाती है। एक अन्य कथा के अनुसार दुर्गासुर नामक एक राक्षस था जो दुनिया को नष्ट करना चाहता था और उसने सभी देवताओं को स्वर्ग से भगा दिया और 4 वेद छीन लिए। पार्वती को इस बारे में पता चला और उन्होंने कालरात्रि को उत्पन्न किया और उन्हें दुर्गासुर को आक्रमण के विरुद्ध चेतावनी देने का निर्देश दिया। हालांकि जब दुर्गासुर एक दूत के रूप में आया तो उसके रक्षकों ने कालरात्रि को पकड़ने की कोशिश की। तब कालरात्रि ने एक विशाल रूप धारण किया और उसे चेतावनी दी। इसके बाद जब दुर्गासुर कैलाश पर आक्रमण करने आया तो पार्वती ने उससे युद्ध किया और उसे मार डाला और दुर्गा नाम प्राप्त किया। यहाँ कालरात्रि एक प्रतिनिधि के रूप में कार्य करती है जो पार्वती की
और से दुर्गासुर को संदेश और चेतावनी देती है। देवी कालरात्रि का स्वरूप दुष्टों के लिए विनाशक के रूप में देखा जा सकता है, लेकिन वे अपने भक्तों के लिए हमेशा अच्छे फल लाती है और उनके सामने आने पर डरना नहीं चाहिए, क्योंकि वे ऐसे भक्तों के जीवन से चिंता का अंधकार दूर करती है। नवरात्रि के 7वें दिन उनकी पूजा को योगियों और साधकों द्वारा विशेष महत्व दिया जाता है।